बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यीशु मसीह, जिन्हें कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहा गया है, अल्लाह ताला के एक महान नबी और रसूल थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को ईश्वर या ईश्वर का पुत्र नहीं कहा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की ओर केवल एक अल्लाह की इबादत की दावत देने के लिए भेजा गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अल्लाह ही उनका भी रब है और पूरी मानवता का भी रब है। कुरान में कही गई सबसे पाक मरियम अलैहिस्सलाम के गर्भ से उनका जन्म अल्लाह की कुदरत से हुआ था। यह चमत्कारिक जन्म अल्लाह की शक्ति की निशानी था, न कि ईश्वर होने का प्रमाण। इससे पहले अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिना माता पिता के पैदा किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की अनुमति से मुर्दों को जीवित करते थे, अंधों को ठीक करते थे और बीमारों को शिफा देते थे। वे बार बार कहते थे कि ये सारे चमत्कार उनकी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि अल्लाह की इच्छा से होते हैं। उन्होंने लोगों को अपनी इबादत की ओर नहीं, बल्कि केवल अल्लाह की बंदगी की ओर बुलाया। लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया तो उनकी शिक्षाओं की जिम्मेदारी इंसानों के हाथ में आ गई। उस समय उनके सच्चे हवारी और एकेश्वरवादी अनुसारी बहुत कम थे। दूसरी ओर यूनानी और रोमी समाज से बड़ी संख्या में लोग इस धर्म में शामिल होने लगे। इन समाजों में पहले से ही कई देवता, ईश्वर के पुत्र और मानव रूप में ईश्वर जैसी धारणाएं प्रचलित थीं। वे एक अल्लाह की सख्त तौहीद की शिक्षा को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सके। इस कारण धीरे धीरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत एक नबी से बढ़ाकर असाधारण रूप में पेश की जाने लगी। इसी दौर में पॉल नामक व्यक्ति ने ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पॉल ने कभी भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके जीवन काल में नहीं देखा था। उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असली शिक्षाओं के बजाय नई व्याख्याएं पेश कीं। उसने यह धारणा फैलाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मानवता के पापों के लिए बलिदान दिया। उसने शरीयत के पालन को भी अनावश्यक बताना शुरू कर दिया। ये नई शिक्षाएं आम लोगों को आसान और भावनात्मक लगने लगी। इसी कारण यह विचारधारा तेजी से फैलने लगी। बाद में रोमी साम्राज्य ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। राजधर्म बनने के बाद धर्म और राजनीति आपस में गहराई से जुड़ गए। शासकों ने समझ लिया कि यदि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर बना दिया जाए तो जनता पर नियंत्रण आसान होगा। इस विश्वास के सहारे चर्च ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर लिया। धर्म के नाम पर सत्ता, धन और लोगों की पूर्ण आज्ञाकारिता हासिल की जाने लगी। चौथी शताब्दी में हुई धार्मिक सभाओं में राजनीतिक दबाव से फैसले थोपे गए। इन फैसलों के जरिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईश्वर का पुत्र घोषित किया गया। जो लोग एक अल्लाह के विश्वास पर डटे रहे उन्हें विधर्मी कहा गया और दबाया गया। साधारण लोग धर्मग्रंथ पढ़ने में असमर्थ थे, इसलिए चर्च की बातों को ही ईश्वर की बात समझा गया। डर और लालच के जरिए लोगों के ईमान का शोषण किया गया। इस तरह अल्लाह के एक नबी को इंसानी व्याख्याओं के जरिए ईश्वर बना दिया गया। यह विकृति सदियों तक चलती रही। फिर इस्लाम आया और इस गलत विश्वास को सही किया। कुरान ने स्पष्ट घोषणा की कि अल्लाह एक है, अद्वितीय है और उसकी कोई संतान नहीं है। कुरान ने साफ कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। वे मसीह थे, लेकिन कभी भी ईश्वर नहीं थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए एक अजीम नबी और रहमत का पैगाम थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों को सिर्फ एक अल्लाह की तरफ बुलाने में गुजार दी। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरी इबादत करो, बल्कि हमेशा यही कहा कि अपने रब की इबादत करो जो अकेला है और सबका पालनहार है। आज इस वीडियो के जरिए हमने उनके बारे में थोड़ा सा सच समझने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, अगर आप हमारे चैनल से मोहब्बत करते हैं, तो अपनी दुआओं और अपने प्यार के साथ हमें आगे बढ़ने की ताकत दीजिए। हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को नरम करे और हमें इस्लाम के सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह यह समझ दे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी हैं। हम उन्हें अपने पैगंबर के रूप में पहचान सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में जो भी एहसास पैदा हुआ हो,
जो भी सवाल या सोच आपके जहन में आई हो, कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी बात हमारे लिए बहुत कीमती है। आमीन।